हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मेरा नाम है अंकित तिवारी। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है और कैसे ये पता चलेगा कि अगर फादर और मदर का ब्लड ग्रुप ये है तो बच्चे के ब्लड ग्रुप की क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो बड़े ही इत्मीनान से हमारे साथ अगले 20-25 मिनट बने रहिएगा। आपको मैं भरोसा दिलाता हूं, आपको बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला है कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होता है। मैं इसको दो तरीके से समझने की कोशिश करूंगा। पहला जो तरीका होगा बच्चों, मैं ये कहूंगा कि हमारा जो आरबीसी होता है यानी रेड ब्लड सेल होता है, उसके सरफेस के ऊपर एक स्पेसिफिक तरह की शुगर बनती है। अब मान लो आरबीसी के सरफेस पे ए टाइप की शुगर बनी तो उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाता है। अगर आरबीसी के सरफेस पे बी टाइप की शुगर बनी तो उसका ब्लड ग्रुप बी बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आरबीसी के सरफेस पे ए और बी दोनों टाइप की शुगर बनती है तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि इनमें से कोई भी शुगर नहीं बनती है तो वो क्या हो जाएगा, आ मतलब नहीं बना। जब नहीं बना तो उसका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे पता चला कि ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओ हो जाएगा? तो एक्चुअली है क्या, समझते हैं। आरबीसी के सरफेस पे ये जो शुगर बन रही है उसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, उसका नाम है एंटीजन। क्या नाम देते बेटा? एंटीजन। एंटीजन वो भला है जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को आगाह करता है कि देखो भाई, हम तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, यानी तुम्हारे बॉडी के अंदर इंटर कर गए हैं। अब अगर पैदा ही हम इस एंटीजन को लेके हुए हैं तो हमारा ये जो एंटीजन है वो हमारे इम्यून सिस्टम को आगाह कर देता है। देखो भैया, हम एंटीजन का मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उसको बायो की भाषा में एंटीजन कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एंटीजन पैदाइशी होते हैं तो उसको हमारा इम्यून सिस्टम पहले से जानता है। जैसे कि हम अभी बताए कि हमारे आरबीसी के सरफेस पे एक स्पेसिफिक तरह की शुगर पाई जा रही है जिसे हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन एक्चुअली में इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स देने वाला एक एजेंट है। बात समझ में आ रही है? ओके। तो मैंने कहा कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, मतलब उसके आरबीसी के सरफेस पे ए टाइप की शुगर है, यानी कि ए टाइप का एंटीजन है, तो ये अपने इम्यून सिस्टम को आगाह करेगा कि देखो भैया, मेरा एंटीजन ए है और अगर ए वाला आता है तो उसको अपना मान लेना, इसके साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, ए एंटीजन वाले सभी ब्लड को कहता है कि आप आ सकते हैं, आप हमारे अंदर रिसीव्ड हो सकते हैं, क्योंकि हमारा भी ऐसा ही ब्लड ग्रुप है। राइट? तो जिसका एंटीजन ए होगा वो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनाएगा, यानी उसका इम्यून सिस्टम किसको नहीं आने देगा। तो अगर ए के साथ उसकी दोस्ती है तो दूसरा शुगर बी है जिसके साथ उसकी दुश्मनी होगी, तो वो जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो किसको नहीं आने देगा, बी को नहीं आने देगा, क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बी को तो नहीं पहचानता है। जब बी को नहीं पहचानता है तो बी जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर इंटर करेगा, यानी बी ब्लड ग्रुप वाला जैसे ही ब्लड पहुंचाया जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट करना शुरू करता है। स्टिल अगर हम चाहते हैं तो तुरंत हमारा ब्लड क्या कर जाता है, क्लॉट कर जाता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसका एंटीजन ए होगा, मतलब अगर उसके पास ए एंटीजन है तो ए टाइप के ब्लड ग्रुप जो लोग रखते हैं उनका ब्लड हम रिसीव कर सकते हैं। किसको नहीं आने देगा, तो उसका इम्यून सिस्टम बी को नहीं आने देगा। सेम वे में ऐसा हो सकता है कि जिसका एंटीजन बी है, यानी जिसका ब्लड ग्रुप बी है, उसका इम्यून सिस्टम जानता है कि हमारा वाला बी है तो हमारा वाला कौन नहीं है, ए नहीं है, तो ए के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बना के रखेगा। लेकिन मजे की बात क्या है, यहां क्या करें, यहां तो ए वाला भी मेरा और बी वाला भी मेरा, मोदी जी भी मेरे, मुकेश अंबानी भी मेरे, और जो कह सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम भी मेरे। तो मोदी जी भी मेरे और दाऊद इब्राहिम भी मेरे, किसको मार के भगाएं?
एक बहुत अच्छा आदमी, एक बहुत बुरा आदमी समाज के अनुसार, लेकिन दोनों हमारे से जुड़े हुए हैं, दोनों हमारे मित्र हैं, तो किसको भगाएं? वैसे ही क्या है, अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके आरबीसी के सरफेस पे ए टाइप की भी शुगर पाई जा रही है और बी टाइप की भी शुगर पाई जा रही है, तो किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएं? किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाएंगे, इसलिए जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम ए वाले को भी ए टाइप की भी शुगर बना रहा है, यानी ए एंटीजन भी बना रहा है और बी एंटीजन बना रहा है। इससे बेनिफिट क्या होगा? अगर ए एंटीजन वाला आएगा तो भी इसके पास ए जैसा है ये आने देगा, अगर बी वाला आएगा तो भी आने देगा, बोला हमारे पास बी वाला भी है, आ जाओ भाई, और ए भी है तो मौजा ही मौजा। और अब बचता है ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप मतलब उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। जब एंटीजन ही नहीं है तो उसका इम्यून सिस्टम किसको पहचाने? उसका इम्यून सिस्टम किसको पहचानेगा? उसके पास कोई एंटीजन नहीं, तो उसकी दुश्मनी ए के साथ भी होगी, उसकी दुश्मनी बी के साथ भी होगी, यानी वो किसको मार गिराएगा? मार गिराने मतलब किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा? ए के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनाएगा और बी के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनाएगा और ए बी के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये पूरी कहानी रही बेटा। तो अब ध्यान से देखो, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें ए आ सकता है क्योंकि उसके पास ए टाइप की भी शुगर है, बी भी आ सकता है क्योंकि उसके पास बी टाइप की भी शुगर है, ए बी है तो फिर मौजा ही मौजा, और ओ यदि किसी के अंदर इंटर करता है, ओ ब्लड ग्रुप अगर हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके पास कोई एंटीजन ही नहीं होता है, उसकी कोई पहचान ही नहीं है, उस हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचानने में बहुत समय लेता है। तो जब किसी की पहचान नहीं है तो वो कहीं भी जा सकता है, भूत है तो किसी के घर में घुस सकता है, बाद में पता चलेगा कि हाँ इधर उधर सामान होगा तो पता चलेगा कि अरे यार कोई तो आया था जो कि दिख नहीं रहा था। तो वैसे ही जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो किसी के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए बच्चों जिसका ब्लड ग्रुप ए ओ होता है उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर कहने के पीछे वजह या होने की पीछे वजह यह है कि इसकी कोई पहचान नहीं है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है। और इसके पास क्या खासियत है? इसके पास ए शुगर भी है, बी शुगर भी है, ए भी है और ओ के पास उसकी कोई पहचान ही नहीं है, तो ए बी वाला सबको ले सकता है, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये एक तरीका रहा ब्लड ग्रुप के समझने का, और ये जेनेटिकल तरीका नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आरबीसी के सरफेस पे बनने वाली शुगर से पता चलेगा कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा होगा। अगर हम किसी लैब में जाते हैं तो टेस्ट ऐसे ही किया जाता है, अलग अलग तरह के केमिकल यूज किए जाते हैं और उससे कलर चेंज होता है। अगर ए ब्लड ग्रुप होगा तो कोई और कलर देगा, बी रहेगा तो कुछ और कलर देगा, ए बी रहेगा तो कुछ और कलर देगा, और ओ रहेगा तो कोई कलर ही नहीं देगा। तो इस तरह से ये डिसाइड होता है कि किसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है और ओ है। मसला आके फंसता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। मसला आके क्या फंसता है? पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका ब्लड ग्रुप बी है, इसका ब्लड ग्रुप ए बी है और इसका ब्लड ग्रुप ओ है, ये इनके एंटीजन के चलते हैं। आरबीसी के सरफेस पे ए नाम का एंटीजन था, ब्लड ग्रुप ए हुआ, बी का था तो बी हो गया, ए बी का था तो ए बी हो गया और नहीं था तो ओ हो गया। वैसे ही आरबीसी के सरफेस पे एक चीज और पाई जाती है जिसको बोलते हैं आरएच फैक्टर। क्या बोलते हैं लल्ला? आरएच फैक्टर। अब ये आरएच फैक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जैसे एक तरह ए एंटीजन है वैसे आरएच फैक्टर भी एंटीजन है। तो अगर मान लो जिसका ब्लड ग्रुप ए है और साथ ही साथ उसके पास आरएच फैक्टर भी है तो वो हो जाएगा ए पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो ए नेगेटिव। वैसे ही जिसके पास आरएच फैक्टर है बी वाले ब्लड ग्रुप के पास, यानी जिसके पास आरबीसी के सरफेस पे बी टाइप की शुगर है और साथ ही साथ आरएच फैक्टर भी है, तो उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो जाएगा, और नहीं है तो बी नेगेटिव हो जाएगा। वैसे ही ए बी पॉजिटिव अगर आरएच फैक्टर हुआ तो, नहीं हुआ तो ए बी नेगेटिव, और अगर हुआ तो ओ पॉजिटिव, नहीं हुआ तो ओ नेगेटिव। बेटा ये पूरी कहानी रही किसी के ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने का।
आई होप सो आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं बेसिकली एक केमिकल बेसिस पे आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी का ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है। तो ए बी और ओ 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है। उसमें अगर हम RH फैक्टर को मान ले तो वो 8 हो जाएगा। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको लगता है कि ओ जो ब्लड ग्रुप है वो रेयर ब्लड ग्रुप है, बट वास्तव में दुनिया में मात्र 1.7% लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव होता है। सो ए बी नेगेटिव इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्लड ग्रुप दैट वी नो, राइट। आई होप सो आप समझ पा रहे हो। अब इसका दूसरा तरीका समझने का क्या है। अब जो दूसरा तरीका है ब्लड ग्रुप डिसाइड करने का वो ये है कि जेनेटिकल लेवल पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं कैसे ऑब्जर्व करेंगे। बेटा अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर हम कोई जीन ऑब्जर्व करते थे, जैसे हाइट का जीन ऑब्जर्व करते थे, तो हाइट के जीन के 2 पॉसिबल थे। एक टॉल जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देते थे, एक ड्वार्फ जिसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर देते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 ही पॉसिबिलिटी थी और उसमें एक सिचुएशन हेट्रोजाइगस आ जाता था, कैपिटल टी स्मॉल टी। बट क्या, एक टॉल और एक ड्वार्फ। लेकिन जब हम अपने शरीर में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम यानी ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि अगर हम अपने शरीर में हाइट के जीन को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके 2 पॉसिबल एलील्स हैं। इन्हें क्या बोलेंगे, एलील्स बोलेंगे। एक एलील्स होगा टॉल और दूसरा एलील्स होगा ड्वार्फ। लेकिन अगर मैं ब्लड ग्रुप की बात करूंगा तो उसमें 3 पॉसिबल एलील्स होते हैं, IA, IB और I0। इसमें 2 पॉसिबल कौन थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और चूंकि जीन पेयर में पाया जाता है इसलिए टॉलनेस का जीन कैपिटल टी हो गया और डॉर्फनेस का स्मॉल टी हो गया। लेकिन ऐसा ब्लड ग्रुप डिसाइड करने में नहीं होता है। जब हम ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं तो उसमें 3 पॉसिबल फॉर्म होते हैं, यानी ब्लड ग्रुप के 3 पॉसिबल एलील होते हैं। अब इनको, चूंकि हमारे शरीर में जो भी कैरेक्टर को डिसाइड करने वाला जीन है वो पेयर में पाया जाता है, तो इनके पॉसिबल पेयर बनाएंगे। ध्यान ये देना है कि ए और बी दोनों डोमिनेंट होता है और आईओ जो होता है वो रिसेसिव माना जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी का ब्लड ग्रुप ए लिखना चाहते हैं तो चूंकि वो पेयर में होता है तो पहली स्थिति बन सकती है IA जिससे उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। दूसरी भी स्थिति बन सकती है जिससे ब्लड ग्रुप उसका ए हो, वो हो सकता है IA I0 से। फिर अगर मैं ब्लड ग्रुप बी जानने का दुस्साहस करूं तो IB यानी होमोजाइगस सिचुएशन हो सकता है और उसका दूसरा पॉसिबल फॉर्म IB I0 हेट्रोजाइगस सिचुएशन से उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड हो सकता है। और इन दोनों केस में ब्लड ग्रुप बी होगा और इन दोनों केस में ब्लड ग्रुप ए होगा, राइट। ओके, तीसरा जो यानी कि 5वां जो पॉसिबल फॉर्म है वो IA और IB दोनों हो सकता है। क्योंकि ए और बी दोनों डोमिनेंट है इसलिए ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं। इस घटना को हम लोग कोडोमिनेंस कहते हैं बेटा। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ब्लड ग्रुप ए बी कैसे डिसाइड होता है, तो मेरे बच्चों जिसके जेनेटिक मटेरियल में IA और IB दोनों एलील्स होती है उसके आरबीसी के सरफेस पे ए और बी दोनों टाइप की शुगर बनती है, राइट। ओके, अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके आरबीसी के सरफेस पे होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट हो यानी कि I0 हो तो उसका ब्लड ग्रुप कोई भी एंटीजन नहीं बनाता, उसका ब्लड ग्रुप O होता है। ये ब्लड ग्रुप AB हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कितने जीनोटाइप पॉसिबल हैं और कितने फेनोटाइप पॉसिबल हैं, तो 1 2 3 4 तरीके के इसके फेनोटाइप पॉसिबल हैं, यानी कि 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है। बट अगर जेनेटिकल लेवल पे ऑब्जर्व किया जाए तो जेनोटाइप की बात किया जाए तो जेनोटाइप क्या होगा बेटा, जेनोटाइप होगा उसका 6 टाइप के जेनोटाइप पॉसिबल है ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने वाले। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें 2 पॉसिबल फॉर्म हो सकते हैं, IA हो सकता है या IA I0 हो सकता है। दिस इज अ होमोजाइगस एंड दिस इज हेट्रोजाइगस। वैसे जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसका IB हो सकता है होमोजाइगस फॉर्म में और IB I0 हो सकता है हेट्रोजाइगस फॉर्म में। इन द सेम वे अगर मैं बात करता हूं AB ब्लड ग्रुप की तो IA और IB है जिसमें दोनों क्या है, दोनों डोमिनेंट है। इस तरह की स्थिति को हम कोडोमिनेंसी कहते हैं, राइट। और लास्ट
वाला है I0 और I0 क्या करता है बेटा, ये रेसेसिव है और रेसेसिव जीन अपने आप को होमोजाइगस स्टेट में एक्सप्रेस कर पाते हैं। आई होप सो आप लोग समझ पा रहे हो। तो अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ये है और मदर का ब्लड ग्रुप कुछ और है तो बच्चे के ब्लड ग्रुप के क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। इसके लिए जो हम लोग मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में चीजें पढ़ रखी हैं उसी को हम यहां रिपीट करने वाले हैं। तो पूरे धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिए और आइए जानने का दुस्साहस करते हैं बच्चों कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ये है तो मदर का ब्लड ग्रुप कुछ और है तो बच्चे के ब्लड ग्रुप की क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो देखो, अगर मैं मानता हूं कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मान लेता हूं कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है। क्या पूछा? बोला फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है और क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप ऑफ देयर चाइल्ड। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी बात मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की जाती है तो हम जो जेनेटिक बिहेवियर लेते हैं ब्लड ग्रुप का वो हेट्रोजाइगस लेते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसका हेट्रोजाइगस सिचुएशन क्या हो सकता है, IA I0 होगा और ब्लड ग्रुप बी है तो इसका हेट्रोजाइगस सिचुएशन IB I0 होगा। अब चूंकि जीन पेयर में होता है, आपने पढ़ा है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, क्या कहता है कि द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिसाइडेड बाय इंटरनल फैक्टर विच ऑकर इनटू पेयर एंड इनटू द पेयर खाली एक ठो इंटर इनटू गैमेट, यानी ओनली वन आर इनहेरिट इनटू द गैमेट। यानी कि जब हम गैमेट बनाएंगे तो एक IA आएगा और दूसरा I0 टाइप का गैमेट बनेगा। किसके अंदर? फादर के अंदर। मदर के अंदर कैसा गैमेट बनेगा? या तो IB बनेगा या तो I0 जाएगा। अब हम फॉलो करेंगे पिनेट स्क्वायर रूल। पिनेट स्क्वायर रूल में यहां लिख दिया IB और I0, यहां लिख दिया IA और I0। अब क्रॉस करा लेते हैं तो IA IB IA IO, यहां क्या हुआ IB IO, इसका क्या हुआ IO IO। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटे? अब ध्यान से देखो तो ए ब्लड ग्रुप बन गया AB, ये ब्लड ग्रुप बना A, ये ब्लड ग्रुप बना B और ये ब्लड ग्रुप बना O। यानी कि 25-25% पॉसिबिलिटी है ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप बनने का। ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आर पॉसिबल। कितना? 25%, 25%, 25%। तो ये तरीका रहा किसी के अंदर ब्लड ग्रुप डिसाइड करने का कि उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है। एक दूसरा क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिएगा। ओके, मैं मिटा दूं उसको, समझ में आ गया? चलो दूसरा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि मान लो कि फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, AB है और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, O है। फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, AB और मदर का ब्लड ग्रुप O। अब देखो, कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर फादर का भी ब्लड ग्रुप ऐसा नहीं है और मदर का भी नहीं है पर मेरा है, तो क्या मेरे फादर और मदर वो नहीं है क्या? मैंने कहा ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि फादर और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो आपका नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, आइए देखते हैं। तो देखो बेटा, अगर जिसका ब्लड ग्रुप AB है उसमें जेनेटिक मटेरियल IA और IB होगा। अरे बोलो ना यार, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप O है उसका IO होगा। अरे बोलो भैया, होगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये जीन है। जीन से गैमेट बनाते हैं क्या? बनाएंगे। तो ये बन गया IA और ये बन गया IB, ये बन गया IO, ये बन गया IO। अब क्या कर देंगे? क्रॉस करा देंगे। तो क्रॉस कराने के बाद ये IA, ये IB, ये IO, ये IO। अब क्या होगा बेटा?
इधर ले लेंगे आयो आयो, इधर क्या होगा आई बी आयो, इधर क्या होगा आई ए आयो, और इधर क्या होगा आई बी आयो। तो ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, तो देखो या तो ब्लड ग्रुप क्या है, मैं सही जा रहा हूं ना यार, हाँ, या तो ब्लड ग्रुप ए है, 50% चांस है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो, और 50% चांस है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो, और पापा का तो ओ था, मम्मी का ए भी था, तो बचवा तो अलग अलग हो गए। हाँ हो सकता है पापा और मम्मी का ब्लड ग्रुप अगर अलग अलग है तो ये हो सकता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप उनके जैसा न हो। कैसे नहीं होगा, यू कैन सी ओवर द बोर्ड। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड रहा, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड रहा। दो बातें और करेंगे, दोनों एक ही बातें करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन इनटू द ह्यूमन बीइंग। 3 मिनट की बात है इसलिए मैं इसी वीडियो में कवर करता हूं, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, देखो लल्ला, करना कुछ नहीं, बहुत इजी है। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, मनुष्य जैसे घातक प्राणी के बारे में आप सभी लोग अवगत होंगे, जानते होंगे, हम ही लोगों की तरह दिखता है, ठीक है बेटा। और उसके शरीर में जितने क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 23 पेयर। कितने पेयर, 23 पेयर। और अगर मैं मेल की बात करता हूं तो उसमें 22 पेयर एक ही जैसे होते हैं, जिन्हें हम बायो की भाषा में ऑटोजोम्स कहते हैं लल्ला। और लास्ट वाला जो 23rd वाला होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, और 23rd पेयर जो अलग होता है उन्हें हम बायो की भाषा में एलोजोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एलोजोम्स या सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स, ठीक है। ऐसा फीमेल में नहीं होता है। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है कि फीमेल में 23rd के 23rd सिर्फ एक्स एक्स ही होते हैं, लेकिन मेल में 22 पेयर एक्स एक्स होते हैं और 23वां एक्स वाई होता है, जो कि गैमेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फीमेल के अंदर 23वां एक्स एक्स ही रहेगा और मेल के अंदर एक्स वाई हो जाएगा, ये जीन है। अब जीन से क्या करेंगे, गैमेट बनाएंगे, तो एक गैमेट बनेगा एक्स और दूसरा गैमेट बनेगा वाई, इधर भी गैमेट बनेगा तो एक्स एक्स। अब समाज में एक बड़ी भ्रांति है, अगर किसी फीमेल को लगातार फीमेल बेबी होते आ रहा है तो समाज में पढ़े लिखे गंवार लोग, जबकि फीमेल का कोई रोल नहीं होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, जो भी रोल होता है मेल का होता है। इसके बावजूद भी मेरे बच्चों, फीमेल को इस बात के लिए प्रताड़ित किया जाता है कि अगर उसके 5 फीमेल बेबी हैं तो उसका वंश नहीं चल पाया, इसके लिए वो फीमेल रिस्पॉन्सिबल है। पर वास्तविकता इससे परे है। आप देख सकते हैं कि मेल के पास एक्स वाई है और फीमेल के पास एक्स एक्स है, तो एक्स एक्स नाम का 2 गैमेट बना और यहाँ एक्स वाई बना बेटा। तो एक्स 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 वाई और एक्स वाई, 50% चांस है कि उसके फीमेल बेबी हो और 85% चांस है कि मेल बेबी हो। कुदरत का करिश्मा देखो बच्चों, कुदरत का क्या करिश्मा है कि नेचर में जितने फीमेल बेबी होते हैं उतने ही मेल बेबी को कैसे बैलेंस करके रखा है। और सबसे मजेदार बात ये और सबसे सिंसियर बात ये जो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी भी केस में फीमेल का जो रोल होता है, चाहे वो रिप्रोडक्टिवली अनफिट होने का हो या सेक्स डिटर्मिनेशन का हो, 99.99% फीमेल का उसमें कोई रोल नहीं होता है। सेक्सुअल डिसऑर्डर यानी कि अगर वो इनफर्टाइल कपल हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमन का जो मेल होता है उसके स्पर्म की काउंटिंग बहुत कम हो जाती है, स्पर्म की मोर्टेलिटी कम हो जाती है। लेकिन समाज में इतनी बड़ी विडंबना है, कह सकते हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं लोग, या जो पढ़े हैं उसको जीवन में कभी अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि पढ़ाई करते ही इसीलिए हैं ताकि वो बोर्ड का एग्जाम दे पाएं। पर मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को मेरे माध्यम से अगर सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि फीमेल का मोस्ट ऑफ द टाइम कोई रोल होता नहीं है। मेल देखिए यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है 50% मेल एंड 50% फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है। 50% मेल एंड 50% फीमेल पॉसिबल है।
और चाहे सेक्स डिटर्मिनेशन हो या इनफर्टिलिटी का केस हो, दोनों केस में मेल 99% चांसेस होते हैं कि वही डिसऑर्डर वाले हों, फीमेल के अंदर ऐसी कोई स्थिति दिखती नहीं है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई शुरुआत, नई दिशा और नए जोशो जुनून के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।